हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग का चल रहा है त्रिकोणमिति और अभ्यास 8.1 है और ये आपका लेक्चर तीसरा है। दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो दो लेक्चर प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आप लोग दोनों लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए और अपना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आपको बस सूत्र याद होना चाहिए। हम आपसे यही बोलते हैं, यदि आपको सूत्र याद रहेगा तो मैथ हम सिखा देंगे। बस सूत्र याद रहे, जोड़ घटाना गुणा भाग और भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए। बस यही इतना बस आए तो मैथ हम सिखा देंगे। और हम आपसे एक बात और बोलते हैं, हम हमेशा उदाहरण से ही क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्योंकि उदाहरण का क्वेश्चन हमेशा लगाना चाहिए। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, 5 तक पढ़ लीजिए, छठवें क्वेश्चन से पढ़ना है। यदि कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। यही हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है कोसेक थीटा बराबर 2, तो सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ध्यान से पढ़िएगा, कोसेक थीटा बराबर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। अब 2 और 1 किसका काम करेगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, ये सूत्र होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना दिया 2, लंब कितना दिया है 1 दिया है। तो हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए हम एक सूत्र बताए हुए हैं, अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, इतना हो गया। अब हमें आधार निकालने के लिए कर्ण का वर्ग करेंगे, यानी कि 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3। तो आधार कितना निकल गया आपका 3 निकल गया। और हमें कुछ नहीं करना है, बस अब जो वो काम कर रहे हैं बस आप लोग देखते जाइए। टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेंगे। जैसे जैसे करना है बस वैसे करेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब cos थीटा है तो cos थीटा लिख लीजिए। अब इन सब का मान निकाल लीजिए। क्यों मान निकालेंगे, क्योंकि हमें इतना का मान पूछ रहा है, तो पहले ये इतना निकालेंगे ना तो थोड़ा सा रखने में आसानी रहेगा। तो टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बट्टा आधार, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण। लंब कितना है आपका 1 है और आधार कितना है कर्ण में 3 है। और लंब कितना है 1 है, लंब कितना है 1 है, सॉरी आधार, लंब बटा आधार, तो लंब 1 हो गया, कर्ण सही है। और साइन थीटा लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है, इतना हो गया। और आधार कितना है आपका अंडर रूट में 3 और कर्ण कितना है कर्ण 2 है। बस ऐसे छाट लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट रखेंगे मान तभी भी आपका लगेगा, लेकिन जब छाट कर रखेंगे ना तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हो जाता है। और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा, इतना होगा। इसी का हमें मान याद करना है। तो क्या करेंगे 1/tan थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 1/√3 प्लस है प्लस साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 हो गया। और cos थीटा की जगह पे 1 प्लस cos थीटा की जगह पे √3/2, बस इतना कर देंगे। उसके बाद से सॉल्व कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 1/√3 में 3 को हम ऊपर करेंगे तो √3 हो जाएगा प्लस 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस √3/2। अब देख रहे हैं हर में भी 2 है इसके और इसके हर में भी 2 है, कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस
1/2 प्लस अंडर रूट में 3, इतना हो गया। इसका गुणा इसमें कर देंगे। आप यहाँ तक छोड़ देते हैं तभी भी आंसर सही है, लेकिन मैथ ये बोलता है जहां तक मतलब प्रयास कीजिए कि कहाँ इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो इसका मतलब हर बराबर करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 2 अंडर रूट में 3 प्लस 3 का गुणा अंडर रूट में 3 गुणा अंडर रूट में 3 बराबर कितना होता है 3 बटे में इसका गुणा इसमें होगा, इसका और अंडर रूट में 3 और ये का गुणा एक में होगा +1 और हर का गुणा हर में, तो 2 प्लस अंडर रूट में 3। ध्यान से समझिएगा क्या किए हैं। यदि हर बराबर नहीं करने आता है, यदि हर बराबर नहीं करने आता है तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और प्लस है तो प्लस गुणा प्लस है प्लस, उसके बाद हर का गुणा हर में हो जाता है। इतना काम कर लीजिएगा। इसको रब कर देते हैं, इतना हो गया। पुनः हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 2 अंडर रूट में 3 प्लस 4 बटे में 2 प्लस अंडर रूट में 3 और इसको सॉल्व करेंगे। यदि 2 हम कॉमन कर लेते हैं, यदि हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो अंडर रूट में 3 प्लस 2 इतना बचेगा और 2 प्लस अंडर रूट में 3 इतना बचेगा। देख रहे हैं जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, तो पूरे ग्रुप में है तो ये आपका कट जाएगा तो कितना बचेगा, बस 2 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ज्यादा समय न लास्ट करते हुए। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिया है त्रिभुज ABC में, आप लोग मनोरे के बुक से पढ़िएगा। दिया है क्या, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दिया है 90 अंश तथा AB और BC दे दिए हैं, बराबर दिए हैं। AB बराबर BC है तो साइन A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। पहले चित्र बनाते हैं। ABC और कोण B कितना दिया है 90 अंश, कितना दिया है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, AB इक्वल है किसके, BC के बराबर है। क्योंकि दिया है, लिख देंगे दिया है AB इक्वल है BC के, यानी कि जो इतना AB का मान है उतना BC का मान है। तो मान लेते हैं, माना AB इक्वल टू में x, तो AB इक्वल टू में x होगा तो BC भी आपका x होगा। मान लेते हैं x, जब 9 दिया गया है दोनों को बराबर दिया है तो x मान लेते हैं। तो x AB हो गया, x AB हो गया। हमें AC चाहिए तो AC के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग कंडीशन जानते हैं। ये क्या है, आपका लंब है, 90 अंश के सामने जो भुजाकोण होता है ये लंब है और आधार है। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इतना हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस x का वर्ग, तो अंडर रूट में 2x का वर्ग जोड़ देंगे। 1 अभी यहाँ है, 1 यहाँ है तो जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो x अंडर रूट में 2 हो जाएगा। कर्ण हमारा इतना निकल गया। और मान क्या बोला है निकालने के लिए, साइन A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन A और cos A का मान चाहिए। तो साइन A बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टा कर्ण है, और cos क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, इतना हो गया। तो हमें लंब पता है कितना, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, लंब कितना है x है और आधार कितना है x है, और कर्ण कितना है निकाले हैं, कर्ण कितना निकाले हैं आपका x अंडर रूट में 2, इतना तो पता होगा। यह आपका लंब है, 90 अंश के सामने जो भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। अब हम मान रखते हैं, तो लंब कितना है x है, कर्ण कितना है 2 अंडर रूट x अंडर रूट में 2 और आधार कितना है इसका x है, और कर्ण कितना है x अंडर रूट में 2, तो x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट में 2, इतना हो गया।
अब हमें साइन ए का मान ज्ञात हो गया और कास ए का मान, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से समझिएगा, और विस्तार से समझिएगा। यदि साइन ए बराबर कितना दिया, 1/√2 दिया है और कास ए बराबर 1/√2 दिया है। लेकिन हमें खाली कोण ए का मान पूछे तब आप लोग क्या करेंगे। यदि कोण ए का मान ज्ञात करने के लिए कहता है तब क्या करेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं इधर साइन है, साइन ए है, तो इधर भी साइन के पद में सोचिए। थोड़ा सा हम आगे अगले वाले चैप्टर में चल रहे हैं, हम पढ़ाए नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ तक आपका आंसर सही है, यहीं तक कहा है लगाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यदि आपसे कोण ए का मान पूछ ले तो आप लोग क्या करेंगे, तो इधर साइन है तो इधर साइन के पद में सोचिए, तो साइन और 1/√2 किसका मान होता है, 45 का, तो साइन 45 लिख सकते हैं। और यह कास ए, और इधर क्या लिख सकते हैं आपका कास 45 अंश का मान ये भी होता है, तो कास से का खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 45, या कास से या साइन से ए बराबर कितना हो जाएगा 45। यदि कोण ए और कोण बी पता है, यदि कोण ए और बी पता है तो कोण सी ऑटोमेटिक आप लोग ज्ञात कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 अंश से। तो इतना हम फालतू काम किए हैं लेकिन फिर भी हम समझा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छा होगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन पाते हैं और आज उदाहरण के क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, दिया है 3 साइन, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 साइन ए इक्वल में 4 कास ए, तो हमें साइन ए का मान क्या करना है, साइन ए का मान क्या करना है, कास ए का मान क्या करना है, और tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। और इतना दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। 3 साइन है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं 3 साइन ए बराबर में 4 कास ए है। हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे, तो साइन ए और कास किस में है, गुणा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कास ए 4 हो गया। 3 किस में है, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब साइन अपन कास, चूंकि हम आपको बताए हैं, क्यों आपको बोलते हैं बार बार सूत्र याद करने के लिए, टेन थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए है, ए देखिए एक बात और, ए में या बी में या सी में या थीटा में या फाई में, इससे मतलब नहीं है। यदि टेन थीटा है तो साइन थीटा अपन कास थीटा रहेगा, यदि साइन ए अपन कास है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन ए इक्वल में कितना हो जाएगा 4/3, इतना हो गया। अब हमें पता है ये किसका मान है, लंब का, ये किसका मान है, आधार का, इतना पता है। हमें कर्ण को ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम बताए हुए हैं, इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का वर्ग 9, डायरेक्ट किए हैं, आप लोग समझ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया। कैसे निकला है आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब इतना हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए के लिए क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, लंब 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5, और आधार कितना है 3 है, 3/5। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया आपका, यहां तक तो हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। अब हमें तीसरा ज्ञात करना है। तो तीसरे को ज्ञात करने के लिए अभी हमें सेक, 10 का तो पता है, सेक का भी निकालना पड़ेगा। यदि सेक ये बराबर क्या होता है आपका, सेक ये बराबर क्या होता है आपका, होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक
ये काश का उल्टा होता है, तो काश का मान कितना है 3/5 है, तो 5/3 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 स्क्वायर, 10 के जगह कितना 4/3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस सेक के जगह पे 5/3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद से 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, माइनस 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। अब हर बराबर है 9 और 16 माइनस 25, इतना हो गया। क्वेश्चन सही है। उसके बाद से जब घटाएंगे तो 16 माइनस 25 में तो 16 घटाते हैं तो -9 बचेगा, -9 बटे में 9 इक्वल में -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका -1 होगा। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, चित्र बनाते हैं। जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक समझ लीजिएगा। ये चित्र हो गया, कोण C है आपका 90 अंश, 90 अंश। तो ये मान लेते हैं A हो गया, या तो यहाँ ABC हो गया, और AB बराबर 29 है, और BC बराबर कितना है 21 है, दे दिया है। तो काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम बताएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या करना है, हमें कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद से इसमें मान रख देंगे साइन और काश का मान रखेंगे, एक में प्लस है एक में माइनस है, आप लोग लगा लेंगे। एक क्वेश्चन और दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10A बराबर 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ कि हमें 10A का मान दे दिया है, 10A का मान दे दिया है। ये पहले क्वेश्चन के लिए था, ये पहले क्वेश्चन का है, इसको लगा लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है 10A बराबर दिया 4/3, तो हमें कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन A काश A 10 दिया है, काट A कोसेक A और सेक A, इतना का मान ज्ञात करना है। हमें 10 का मान दे दिया है, बाकी 5 अनुपात कोण 1 का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो वहां बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बस कुछ भी नहीं करना है, बस लंब दे दिया, आधार दे दिया है, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालने के बाद से साइन A काश A tan A cot A। आपको पहले से एक क्वेश्चन बताते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और बस 2 क्वेश्चन और है, अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक बार और समझा देते हैं। आपका आधार दिया 21, कर्ण दिया 29, और हमें लंब ज्ञात करना है। यदि लंब ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण के वर्ग इक्वल में लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग से हम क्या करेंगे, लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के बाद से इसमें मान रख देंगे, आपका दोनों आंसर आ जाएगा। ये पहला है, ये दूसरा है, इतना हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, 10A बराबर 4/3, तो साइन A काश A cot A कोसेक A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, लंब दिया है, आधार दे दिया है, कर्ण ज्ञात कर लेंगे, कर्ण ज्ञात करने के बाद इसमें मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि पहले दूसरे लेक्चर को देखें तो तीसरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताए हैं समझ आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ आए हैं और वीडियो आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक और क्या कहते हैं कमेंट करने से हमें मोटिवेट मिलता है, और अगले वीडियो को हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।